वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम करेंगे यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज। और यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके थे और क्वेश्चन आंसर जो थे वो मैं आपको बुक से शेयर्स भी करवा चुके थे। तो अब हम आते हैं ग्रामर पोर्शन में। Read the following text and correct it, keeping in view the conventions of standard English in various textual texts. Rewrite the correct punctuation, capitalization, apostrophe, comma, spelling, hyphen, convention, and suggest a suitable title. अब यहाँ पे हमने करना है और इसको हमने ठीक करना है थ्रू पंक्चुएशन, कैपिटलाइजिंग पंक्चुएशन में जो जो चीज़ें आती हैं। हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। It was the best of time, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. It was the season of light, it was the season of darkness. It was the season, it was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us. We were all going direct to heaven, we were all going direct the other way. In short, the period was so far like the present period that some of the noisiest authorities insisted on its being received for good or for evil in the superlative degree of comparison only. एक बहुत ही प्यारी डिस्क्रिप्शन दी गई है उस एज के हिसाब से। जो लिटरेचर वाले स्टूडेंट होते हैं उनको पता होगा ये कहाँ से लिया गया होगा, जो नॉवेल्स पढ़ते हैं। और ये जो 18 और 19 सेंचुरीज़ के उन्होंने नावल पढ़े हैं, जैसे चार्ल्स डिकन का द टेल ऑफ टू सिटीज़, तो ये वहाँ से लिया गया है। अब इसको हम सही करते हैं कि किस तरह से ये सही होगा। अब यहाँ पर ये आपके पास पैराग्राफ है और यहाँ पर इसको सही किया गया है। देखिए हम कॉमा कब लगाते हैं, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, जब एक को दूसरे से कनेक्ट होने से, आपस में मिक्स होने से बचाने के लिए हम उसमें लगाते हैं। ये सारी पंक्चुएशन देख लें। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द एपोक ऑफ बिलीव, इट वॉज द एपोक ऑफ इनक्रेडिबिलिटी, इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट, इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस। तो ये पूरा आपके पास लिखा गया है। ठीक है, वी हैड नथिंग बिफोर अस, वी वर ऑल गोइंग डायरेक्ट टू हेवन, वी वर ऑल गोइंग डायरेक्ट द अदर वे. In short, the period was so far like the present period that some of its noisiest authority insisted on its being received for good or for evil in the superlative degree of comparison only. ठीक है, अब ये ड्रग एडिक्शन का जो हमारे पास पैराग्राफ है ये यहाँ पे, ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसमें से हमसे क्वेश्चंस पूछा गया है। Make a mind map to summarize and organize the key idea and concept presented in the text with correct spelling, punctuation, and the capitalization on drug education and prevention measures related to refusal skills. अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, आगे सॉल्व करना है किस तरह से। अब यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे ना, अपने लिए की पॉइंट जो है ना वो आप लोगों ने लिखने। अब ड्रग एडिक्शन के पहले जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं वो ये लिखे हैं। फिर रिफ्यूज़ल स्किल्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है 3 व्यूज़ में। इसमें से सेइंग नो इन प्योर प्रेशर सिचुएशन के बारे में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। मेकिंग एंड कमिटिंग टू ऑन डिसीजन के बारे में डिस्कस किया है। फिर मेकिंग हेल्थी एंड पर्सनल चॉइसेस के बारे में डिस्कस किया। तो ये देखिए हर एक के लिए लाइन गई है कि किस चीज़ में, कौन से टॉपिक में क्या चीज़ डिस्कस की गई है। यहाँ पर मेमोरेबल एक्सपीरियंस इन ऑफ माय लाइफ, ये आप खुद लिखें, क्योंकि हम ये बुक्स वाले या मैं आपको लिख के दूँ तो वो आपके एक्सपीरियंस नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ करने हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपको पता होगा क्या होते हैं, जब आइडियाज़ को हम कनेक्ट करते हैं थ्रू सेंटेंसेस या पैराग्राफ। जैसे कंजंक्शन है वो 2 फ्रेजेस या 2 वर्ड्स या 2 क्लॉजेस को आपस में मिलाता है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस सेंटेंसेस के आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे सीक्वेंस के में यूज़ किया जाता है, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, फोर्थली, इस तरह से यूज़ किया जाता है। और या आप उसको कहते हैं ऑन द अदर हैंड, बिसाइड, एडिशंस, इस तरह वाले में यूज़ किया जाता है। अब ये वाला भी आप पढ़ लें और फिर आप खुद लिख लें, ताकि आपके लिए थोड़ा सा आप खुद भी राइटिंग प्रैक्टिस आपके पास हो। आपकी ज़िंदगी का कोई भी यादगार लम्हा हो उसके बारे में आप बात कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास आता है जॉन केट्स की एक मज़े की पोएम जो मज़ेदार सी है, बहुत ही मज़े की है। द ह्यूमन सीजन्स, 4 seasons fill the year of the year. There are 4 seasons in the mind of man. He has his lusty spring when fancy clear takes in all beauty when an easy span. He has his summer when luxuriously springs honeycombed of youthful thought he loves to ruminate, and by such dreaming high is nearest unto heaven quiet coves. His soul has in its autumn when his wings he foldeth close, contented so to look on mist and idleness, to let fair things pass by unheeded as a threshold brook.
he has his winter too of pale misfeatures or else he would forgo his mortal nature। अब ये इसका थीम है और ये बुक में भी लिखा गया है कि इसमें आपके पास क्या सीज़न के बारे में, जो ह्यूमन सीजन्स के बारे में है उसके रिगार्डिंग उन्होंने बात की गई है। और ये जॉन कीट्स जो है ये एक यंगेस्ट 18th सेंचुरी के पोइट थे, 18 और 17th सेंचुरी के पोइट थे, जो 21 ईयर्स में ही उनकी डेथ हो गई थी। और उससे पहले उन्होंने बहुत सारे पोइम जो थे वो लिखे थे। उनको ट्यूबरक्लोसिस या समथिंग, उसकी वजह से उनको उनकी डेथ हो गई थी। ओके, अब हमारे पास आते हैं इसके क्वेश्चंस। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस के पूछे गए हैं और ये आपके पास इसके आंसर है। आइडेंटिफाई एनी लिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ आइडिया इवेंट्स विद इन द पोएम एंड डिस्क्राइब हाउ दे कंट्रीब्यूट टू इट्स स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। तो ये भी नीचे लिखा हुआ है। एक्सप्लोर एनी काइंड्स ऑफ relationships presented in the poem and how they shape the narrative or message. Investigate if there are elements of problems and solution within the poem and explain their significance to the overall theme or message of the world। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चंस लिखे गए हैं। The poem The Human Season organized its idea by presenting the 4 seasons as a metaphor for different stages of human experience. Each season is listed in sequential order, allowing the reader to follow the progression of emotion and perception throughout the year. This structured approach contributes to the poem's coherence and thematic development। ठीक है, किस तरह से 4 सीज़न वाला जो आपका जो जॉन कीट्स का आइडिया है वो किस तरह से हम पर इफेक्ट करता है उसके बारे में उन्होंने बात की और किस तरह से उन्होंने ये बात जो है सीक्वेंस वाइज उन्होंने बयान की गई है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। काज एंड इफेक्ट का है विद इन द पोएम देयर इज एन एलिमेंट प्रॉब्लम, ये सारा आप लोग देख लें। अच्छा, इस बुक में तो इसकी जो पोएम के पैराफ्रेज हैं वो यूज़ मतलब नहीं लिख पाएगी, तो मैंने खुद ही वो पैराफ्रेज लिखा है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। अब यहाँ पे द 4 सीजन, स्टांजा नंबर 1, द पैसेज डिस्क्राइब हाउ द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 सीजन एंड सिमिलरली द ह्यूमन माइंड एक्सपीरियंस इट्स ओन 4 सीजन। In a person's life there is a time of youthful energy and creativity, much like spring when the imagination is vibrant and easily appreciates all the beauty around। अब इनकी डिवीजन जो है वो मैंने सेंटेंसेस डिवीजन पैराफ्रेज के लिए मैंने अपने लिए स्टांजा जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। एक मिनट, देखिए मैंने फर्स्ट आंसर जो है वो 4 सीजन फिल द मयर ऑफ द ईयर, देयर आर 4 सीजन इन द माइंड ऑफ मैन, ही हैज़ हिज लस्टी स्प्रिंग विद फैंसी क्लियर टेक्स इन ऑल ब्यूटी विद इन एजी मैन। तो मैंने एक स्टांजा जो है वो एजी स्पैन कितने तक लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर जो है वो यहाँ से मैंने लिया हुआ है। ही हैज़ हिज समर विन लग्जरियसली स्प्रिंग्स हॉनेट कर्व्ड ऑफ यूथफुल थॉट he loves to ruminate and by such dreaming high is nearest unto heaven quite curves. His soul has in its autumn when his wings, अब यहाँ पे wings तक मैंने किया हुआ है। He experiences his summer when he enjoys reflecting on the sweet thoughts of his youth, taking pleasure in daydreaming, which brings him closest to heaven. During his autumn, his soul finds peaceful retreats। फिर आगे यहाँ से यह है, he followeth close, contented so to look on mist in idleness to let fair things pass by unheeded as a threshold brook. He has his winter too of pale misfuture, or else he would forego his mortal nature। फिर आगे ये है, he remains withdrawn, content just to gaze at the mist while being idle, letting beautiful things pass by unnoticed, like a small stream at a doorstep। He also experiences a bleak, unappealing face like a personal winter, which he must endure to retain his humanity। ठीक है, ये आप लोग देख लें और फिर अपने लिए जब नोट्स बनाने हो तो यहाँ से बना सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी हो गए, थीम भी हो गया, और ये है कि आप लोग खुद मतलब कर सकते हैं कि अपने लिए आप लोगों ने क्या करना है, कहीं से भी एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं, आप हैंड में भी बना सकते हैं, आप कैनवा भी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ गया है यूनिट नंबर 7, और यूनिट नंबर 7 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फॉर हम